रायपुर में नगर निगम की बड़ी लापरवाही निकलकर सामने आई है, जहां पर गड्ढे में गिरने से मासूम बच्चे की मौत हो गई। खेलते समय 3 बच्चे गड्ढे में गिरे, जिसमें से एक बच्चे की मौत हो गई है, 2 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। अब इस पर लाइव अपडेट्स लेते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी नितेश गर्ग लाइव जुड़ गए हैं रायपुर से। नितेश, ये गुस्सा तो जायज है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस लापरवाही का शिकार, इसका खामियाजा एक मासूम को भुगतना पड़ा है। इस पर अपडेट्स क्या मिल रही है? अब निगम की तरफ से किसी तरीके का कोई संज्ञान? गड्ढे में बच्चे की जान नहीं गई है, बल्कि रायपुर नगर निगम की लापरवाही ने उसकी जान ली है। उस गड्ढे को दिखाऊंगा, सब कुछ दिखाऊंगा, लेकिन इन तस्वीरों को जरा देखिए अंजलि। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि किस हद तक जो है सभी लोग परेशान हैं और सभी लोग जो है यहाँ पर जुटे हुए हैं। जो मृतक है उसके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हर आंख में एक सवाल है कि आखिर इस तरीके की लापरवाही क्यों। इनकी बात मैं सुनाऊंगा, इनसे बातचीत करूंगा, लेकिन एक अहम तस्वीर जब विस्तार न्यूज इन्वेस्टिगेशन के लिए जाना जाता है, जब मैंने की तो हैरान कर देने वाली बहुत सारी चीजें सामने आई। अखिलेश, आप तस्वीरें दिखाते जाइएगा। ये जिन मकानों को आप देख रहे हैं ना अंजलि, ये मकान किसके हैं? किसी करोड़पति अरबपति लोगों के मकान नहीं है। ये इकोनॉमिक वीकर सेक्शन गरीबों के मकान है और 5-5 लाख रुपए देकर इन्होंने एक सपना संजोया था और ये मकान लिए थे और सोचा था कि तमाम सुविधा से युक्त रायपुर नगर निगम में रहेंगे। लेकिन रायपुर नगर निगम ने इन्हें ये मकान तो दे दिए, लेकिन जो इसके साथ सुविधाएं हैं वो नहीं दी। ये आगे गड्ढा है, मैं दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप देखिए ये सीवरेज लाइन की ये जो नाली है वो पूरी तरीके से पटी पड़ी है और ये जो टैंकर आप देख रहे हैं, इन्हीं कॉलोनियों से निकलकर जो वेस्ट आता है इस टैंकर में आता है। और एक सीमा बताइए, यहाँ पर इन्हें बसा दिया गया 2 साल से, लेकिन सीवरेज लाइन का इंतजाम नहीं किया गया और इस टैंक में जो है वेस्ट इकट्ठा होता है और जब ये वेस्ट भर जाता है, जब ये कई बार गुहार लगाते हैं, तब लाइन क्लियर करने की जगह ऐसा गड्ढा खोल दिया जाता है और ये गड्ढा खुले में छोड़ दिया जाता है। इस गड्ढे को आप देखिए, इधर ये तस्वीर दिखाई अखिलेश, ये देखिए ओवरफ्लो वेस्टेज है और ये देखा जा सकता है कि किस तरीके से यहाँ पर जब शिकायत की गई तो इन्होंने यहाँ बगल में गड्ढा खोद दिया। और अब इसकी गहराई दिखाता हूँ, ये आप देखिए, ये गड्ढे की गहराई मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। आप देखिए 7 साल का बच्चा, ये गहराई आप देखिए अंजलि, ये पूरा जो है अगर मैं फुट में नापने की कोशिश करूं तो करीब ये 5 फीट 6 फीट का मुझे ये गड्ढा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और अगर सेंटर में मैं जाऊंगा तो ये गड्ढा 10 फीट का गड्ढा है। जो स्थानीय यहाँ बता रहे हैं ये इसमें वेस्टेज भी है और मैं जब ये दबाता जा रहा हूँ तब भी मैं देख रहा हूँ कि ये गड्ढा जो है ये डंडा देखिए आप, नीचे तक जा रहा है और करीब ये 10 फीट तक जो है ये गहरा गड्ढा है। और ये गड्ढा खोद कर रायपुर नगर निगम ने देखिए किस तरीके से छोड़ दिया। चारों तरफ आपको कोई फेंसिंग दिखाई दे रही है क्या? कोई फेंसिंग नहीं है, बिल्कुल चारों तरफ जो है सिर्फ और सिर्फ ये कच्चा गड्ढा, किसी भी तरीके का बाउंड्रेशन नहीं, कुछ नहीं। ये मिट्टी भी धंस सकती है, आप लोग भी जो खड़े वो भी जरा दूर हो जाइएगा, ये मिट्टी भी धंस सकती है। और ये आलम लापरवाही का है। सेप्टिक टैंक बुनियादी सुविधा के लिए इन तमाम लोगों को जद्दोजहद करनी पड़ी। और जब इन्होंने सेप्टिक लाइन मांगी तो क्या दिया गया? ये गड्ढा दिया गया और उस गड्ढे में एक बच्चा 7 साल जिसकी उम्र नहीं थी वो जान अपनी गवा बैठा। और ये लाइन अभी भी देखिए भाटी पड़ी है। अगर इस कॉलोनी की बात करूं, मैं जिस सपने की बात कर रहा था, घर एक सपना होता है, तमाम लोग वहां पर खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं और सभी एक सवाल पूछ रहे हैं कि बताइए, हमने पैसे जो है जोड़ जोड़ के सब ये सब किया और अंत में हमें सिर्फ इस तरीके की असुविधाएं मिल रही है। इस तरह की लापरवाही बहुत जगह है, ट्रांसफार्मर में भी लापरवाही है, नाली में भी लापरवाही है, घर में भी लापरवाही है, छत में भी लापरवाही है, हर जगह लापरवाही का आलम है। ये कुछ लोग स्थानीय, इनसे मैं चलते चलते बात करते हुए वहाँ के तमाम लोगों से बात करूंगा। क्या नाम है आपका? मैं कृष्णा बैसारी। एक बच्चे को 24 घंटा का डेट दिया गया है, भी घायल है और एक बच्चा सुरक्षा है और यहाँ पर कोई चीज़ का सुविधा नहीं है। क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? बरसात में पानी टपकता है छत पे, बास बेसिंग लगाया है, उसमें भी पाइप वाइप का साधन नहीं है। खरीद के आप रह रही हैं कि किराए से? खरीदे हैं। कितने में खरीदी? हम लोग 6-7 लाख हो। 7 लाख? हाँ। 7 लाख को जोड़ने में कितनी मेहनत की हो दीदी, जरा बता। क्या करेंगे, मेहनत तो कर्जा किए हैं बैंक से, फाइनेंस किए हैं। क्या करते हो आप? खाना बनाते भाइयों के घर। देखिए, महसूस करिए अंजलि, ये कौन लोग हैं?
ये वही लोग हैं जो घर घर जाकर काम करते हैं, मेहनत करते हैं और उस मेहनत से पाई पाई जोड़कर जो है एक पूंजी जो है इकट्ठी कर इस तरीके का घर लेते हैं। और देखिए उसमें फटा हुआ पाइप मिलता है, इस तरीके का ट्रांसफार्मर मिलता है जिससे चिंगारी निकलती है और तमाम चीजें, इस तरीके की नाली मिलती है। दिखाइए क्लिप, इस तरीके की नाली मिलती है। और अब मैं तमाम लोगों से बातचीत करूंगा। ये देखिए आप सभी लोग जो है पहुंचे हुए हैं, इधर अपनी मांग रख रहे हैं। यहाँ के निवासी आप लोग हैं? कौन लोग हैं? ये सब आप लोग परी मिलने आए? ये माँ है, जरा दिखाइए। बिल्कुल, और अब ये तस्वीरें बयां कर रही है कि अब इनके पास क्या बचा। जो सपने इन्होंने संजोए थे, वो पैसे इन्होंने बटोरे थे और घर खरीदा तो ऐसा खरीदा कि यहाँ पर लापरवाही किसी और के खामियाजा किसी और को भुगतना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी ग्राउंड रिपोर्ट समझाने के लिए, पूरे हादसे की टाइमलाइन समझाने के लिए।